एक बार की बात है, राजा अकबर अपने राज दरबारियों के साथ राज्य में बैठे हुए थे। यह दिन सुनवाई वाला दिन होता था, अर्थात इस दिन राजा सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनते और उनकी शिकायतों का समाधान भी करते। बीरबल बिल्कुल राजा के सामने बैठते थे। समय समय पर बीरबल अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए राजा को सही सलाह देते, जिससे कि राजा सही निर्णय ले पाता। सब कुछ अपने नियम के अनुसार चल रहा था। राजा सभी शिकायतकर्ता की शिकायत का हल दे रहे थे। तभी एकदम एक जैसे दिखने वाले 5 व्यक्ति दरबार में दाखिल हुए। उन सब ने बिल्कुल एक जैसी पोशाक पहनी थी, उनकी शक्ल भी आपस में मिल रही थी। सभी दरबारी उनको देखकर आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये एक जैसे दिखने वाले व्यक्ति है कौन। तब वो सब व्यक्ति राजा अकबर के पास गए और कहने लगे, महाराज, हम पूर्व देश से आए हैं। हम में से कोई एक राजा है। हमने बीरबल के बारे में बहुत सुना है। हम चाहते हैं कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करे और बताएं कि हम में से राजा कौन है। बीरबल ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सभी व्यक्ति उनके पास आए। बीरबल खड़े हुए और सोचते हुए बोले कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक कमरे में चलें। सभी एक जैसे दिखने वाले व्यक्ति कमरे में गए। बीरबल ने सबको बहुत ध्यान से देखा, बार बार उनके पास गए, उनको निहारा। तब बीरबल ने इशारा किया कि ये है असली राजा, और वाकई में राजा थे भी वही। यह देखकर राजा को बहुत अचरज हुआ कि आखिर बीरबल ने पता कैसे लगाया। अगले दिन वो राजा अकबर के दरबार में पहुंचा और बीरबल को तारीफ करने लगा। कहने लगा कि मुझे नहीं पता कि बीरबल ने कैसे पता लगाया कि असली राजा मैं हूँ। तो उन्होंने बीरबल से आग्रह किया कि बीरबल, कृपया कर आप बताएं कि आपने कैसे पता लगाया। बीरबल मुस्कुराए और खड़े हुए और कहने लगे, महाराज, एक राजा वो होता है जो हर वक्त आत्मविश्वास से खड़ा रहता है। उसके आंखों में स्वाभिमान की भावना होती है, और जब मैंने आपको देखा तो केवल आप ही थे जो स्वाभिमान से खड़े थे। बाकी बचे जो व्यक्ति थे वो किसी न किसी बात से असहज लग रहे थे। जैसे ही अकबर ने ये बात सुनी, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनको बीरबल की होशियारी पर बहुत अधिक नाज हुआ। उनको यकीन हो गया था कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है। सभी राजे दरबारियों ने बीरबल के लिए जोर जोर से तालियां बजाई और उनकी बहुत प्रशंसा की। पूर्व देश के राजा ने तो बीरबल को गले ही लगा लिया और उनको अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बीरबल बहुत खुश थे। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने बीरबल की होशियारी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।